सोचिए। जय महाकाल भैरव। एक चीज बताओ त्रिकाल देव, पूछिए सम्राट। क्या मरी अब भी हासिल की जा सकती है? क्यों नहीं? मैं इस पृथ्वी लोक का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक हूँ। अगर आप कहें तो मैं इन दोनों को मारकर दोबारा नाग योनि में लाकर इनसे मरी हासिल कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ नाग मरी चाहिए त्रिकाल देव। तुम जो चाहो इन दोनों के साथ दोनों को खत्म कर दो। त्रिकाल प्रसन्न हुआ। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं। देख लड़की, तू तो एक बेटी है। अगर मेरा बेटा भी होता तो मैं उसे भी मार देता। पिताजी, क्योंकि प्रताप सिंह को सिर्फ मरी की आवश्यकता है। नहीं पिताजी, अगर आपको ऐसा ही करना था तो मुझे पैदा होते ही क्यों नहीं मार दिया? देख पद्मा, मुझसे जुबा मत लड़ा। त्रिकाल देव चाहता है कि इन दोनों को तुरंत खत्म कर दो। ठीक है। आघोरी प्रसन्न हुआ। अब मुझे मरी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं इन दोनों की हत्या करके इन्हें नाग रूप में लाकर इन्हें नींद की आवाज से मस्त करके अवश्य मरी उगलवा लूंगा। सम्राट, आप चिंता ना करें। त्रिकाल देव, मैं तुमसे कुछ और भी जानना चाहता हूँ। पूछिए सम्राट। ये त्रिकाल देव पृथ्वी लोक का सारा हाल बता सकता है। यदि महाराज पत्थर के हो गए हैं तो उन्हें ठीक होने का भी कोई उपाय जरूर होगा। हाँ सम्राट, ये बताना तो मैं भूल ही गया था। ये माया नगरी इस त्रिकाल देव की ही बसाई हुई है। हमने वो तिलस्मी खंजर अपनी तंत्र विद्या से तैयार किया था और ये महामाया नाम की लड़की की उत्पत्ति भी मैंने अपनी शक्ति से किया था और वो खंजर उसी को सौंप दिया था। खंजर सौंपने के बाद मैंने उसे 100 साल की बुढ़िया इसीलिए बना दिया था ताकि ना कोई उससे शादी करेगा और ना ही खंजर प्राप्त कर पाएगा। लेकिन सम्राट, कहिए त्रिकाल देव। वो खंजर अवश्य प्राप्त हो चुका है। मेरी दिव्य शक्ति बता रही है जिस खंजर से मेरी मौत है और जिस दिन मेरे खून का तिलक उस पत्थर की मूर्ति में लगा दिया जाएगा, महाराज पहले की तरह अमर हो जाएंगे। ऐसा करिए त्रिकाल देव, तुम इधर मणि हासिल करो, मैं उधर महाराज की मूर्त को अभी तोड़ देता हूँ। वाह सम्राट वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। फौरन जाइए और किसी वजन हथौड़े से उस मूर्ति को चकनाचूर कर दो। ना रहेगा साला बास, ना बजेगी बांसुरी। महाकाल मैं चलता हूँ त्रिकाल देव। मणि हासिल करो। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी जान ले लीजिए। कम से कम पद्मा आपकी बेटी है, इसकी जान तो बख्श दीजिए। मुझे मार देगा, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन पद्मा को न मारे। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुझे बचा सकता है तो सिर्फ एक तांत्रिक ही बचा सकता है, वो है आघोरी त्रिकाल देव। देख छोकरे, सिर्फ प्रताप सिंह को मणि चाहिए, मणि। ठीक है त्रिकाल देव, तुम मणि निकालो, मैं जाकर महाराज की मूर्त को तोड़ देता हूँ किसी खड़े से। जाओ सम्राट जाओ, देर मत करो, मूर्ति को तोड़ दो वरना अनर्थ हो जाएगा। कौन क्या कहना चाहता है?
कहना चाहते? अबे बोल शमशान घाट के मुद्दे। क्यों इनके पीछे पड़े हो? मैं तो अबे तू जब भी बोलता है तू अगर मेरा एक सांप हमने पकड़ा है, एक सांप पकड़ा है आज ही, और उस मरी वाला सांप है। कौन सा? अबे तू मरी वाला सांप कहाँ से ले आया? अबे इन केचुओं को तो मैं कच्चा चबा जाता हूँ, सुबह उठकर मैं विस्पान ही करता हूँ, इसीलिए इतना जहरीला हूँ कि मुझे अगर कोई भी नाक कस ले तो साला पहले ही मर जाएगा। अब मैं इन दोनों को मार कर मरी हासिल करूंगा, इन्हें फिर से नाक बनाऊंगा और अपनी आवाज से बीन की मधुर वाणी से इन्हें मस्त करके इनसे मरी हासिल। गुरुदेव बोल। चलो, हमारा मन करता है थोड़े से चक्कर मरी हासिल करना आखोरी त्रिकाल देव का लक्ष्य है। मेरे को मरी 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 मेरे को हमका छुट्टी दे दियो। अबे चल। अब तेरा क्या होगा रे केचुए? तू तो मुफ्त में मारा जाएगा, क्योंकि तेरे पास वो मरी की शक्ति है। अब मैं तुम दोनों को मारकर नाग रूप में लाकर तुझसे मरी हासिल करूंगा। मैं तुझसे दया की भीख मांगता हूँ, दया मुझे मार दो। अगर मेरी जान से तुम्हें शक्तियां मिल जाती आप हमें मार दो, लेकिन हमारी पद्मा को मत मारो। लेकिन सवाल ये है कि त्रिकाल देव को मरी चाहिए, और मरी के लिए दोनों की हत्या आवश्यक है। तुम दोनों अकेले अकेले मरकर क्या करोगे? दोनों को एक साथ ही मारकर मैं तुम्हें फिर से नाग बना दूंगा, और फिर तुम जमीन पर सिर्फ मुझे मरी दे दो। मरी। मैं कोई नाग नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ। या भगवान मेरी माँ की रक्षा करना। अबे हरामजादे, इसका बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है। मेरी माँ मेरे बगैर नहीं जी पाएगी भगवान। मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम दोनों की दिव्य शक्तियों के कारण उस दिन मुझे पराजित होना पड़ा। पहले तो मुझे उस पराजित का अफसोस है, लेकिन अब मरी ही तुझसे प्राप्त होगी, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को मारकर मुझे मरी हासिल करना है। होशियार। और ठहरे त्रिकाल तू कदम ले अपने ठहर त्रिकाल तू और कदम ले अपने रोक, वरना मारू जान से लिया है तिल। लिया है दिल में सोच मौत का, तेरी लाया हो परवाना, और आज इसी खच्चर से तुझको यमपुर करूं। आए छोकरे, तू हमारे बीच में हर समय क्यों टांग लगाता रहता है? तेरी औकात नहीं है कि त्रिकाल
देव के सामने आ जा, लेकिन तेरे सामने ये दो शक्तियां न होती तो तू मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था। पाखंडी, आज तेरे पापों का दंड तुझे जरूर मिलेगा। इस खंजर को पहचानता है ना? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि जदुई जंजाल की सारी माया इस त्रिकाल देव की ही रची हुई है। ये तिलस्मी खंजर हमने अपनी मौत का सामान बनाया था, इसीलिए कि मुझे इस पृथ्वी लोक का कोई भी प्राणी मार ना सके। इसीलिए उस महामाया की उत्पत्ति करके उसे 100 साल की बुढ़िया बनाकर उसके हाथों में सौंप दिया था। लेकिन ये बता कि उस महामाया से तूने शादी कैसे किया? तेरी कौन सी ऐसी जरूरत थी? त्रिकाल देव, बोल। ये सब तेरी मौत का खेल है और मैं जादुई जंजाल ऊपर वाले की मदद से गया और महामाया से शादी किया। उसके बाद महामाया ने हमें ये खंजर सौंपा है तुझे मौत देने के लिए। सवाल ये है कि तू जादुई जंजाल पहुंचा कैसे, और ये हमारा बनाया हुआ खंजर तुझे कैसे प्राप्त हुआ? अपनी मौत देखकर बौखला गया तुम पाखंडी।